तो पहले आप वो निकालो सबसे पहले, क्योंकि देखो यार मैं हमेशा कहता हूं कि आप उस पर ज्यादा फोकस करो जो पेपर में पूछा जाता है। तो ये 3rd नंबर की टिप है। उसके बाद आता है बेटा 4th नंबर की टिप, टेस्ट योरसेल्फ डेली। मैं हमेशा कहता हूं आपको, बैकलॉग एक ऐसी चीज है जो बेटा नीट एस्पायरेंट का पूरा कॉन्फिडेंट तोड़ देती है। और अगर आप जानते हो, अगर आप नीट एस्पायरेंट हो तो बैकलॉग का मतलब है बेटा प्रेशर, और प्रेशर से आपका कॉन्फिडेंट खत्म हो जाता है, प्रेशर से आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। लेकिन आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 टिप्स बताने वाला हूं, ऐसी 5 टिप्स बेटा जो आपके इस बैकलॉग को पूरा खत्म करके रख देंगी, बिल्कुल खत्म करके रख देंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले कि आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम क्या है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है आप लोग की? डेली जो टारगेट्स होते हैं ना, आप उसको मिस करते हो। और जब कोई व्यक्ति डेली टारगेट को मिस करेगा ना बेटा, तो उसका बैकलॉग क्रिएट होता है। अब वो बैकलॉग आपके सर पे प्रेशर क्रिएट करता है, तो फिर आप डेली के टारगेट को और मिस करते चले जाते हो, आपका बैकलॉग बढ़ता चला जाता है। और ये जो बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, इस साइकिल को, इस चेन को आपको तोड़ना पड़ेगा, वरना ना तो आपका रिवीजन हो पाएगा, ना तो कोर्स खत्म हो पाएगा, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे, ना कुछ। तो इसी के लिए आपको मैं बताने वाला हूं 5 टिप्स, जिससे आपको बहुत बढ़िया हेल्प मिलेंगी कि कैसे आपको इस बैकलॉग को खत्म करना है। जिसमें टिप नंबर 1, 45 to 15 रूल फॉलो करो। अब ये क्या है सर? बेटा क्या होता है, जैसे कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग बोलते हो यार आज मुझे सुबह 4 घंटे पढ़ना है, नहीं आज रात में मैं कंटिन्यू 6 घंटे पढ़ लूंगा। नहीं होता बेटा। आपकी एफिशिएंसी जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे ना, 1 घंटा निकालोगे, फिर अगले 1 घंटे में नहीं आएगी उतनी एफिशिएंसी, फिर उसके अगले 1 घंटे में और नहीं आएगी। आपकी ब्रेन की परफॉर्मेंस पावर भी बहुत लिमिटेड होती है। तो आप इस रूल को फॉलो करो, 45-15। अब ये क्या है सर? तो इसमें ये जो 45 है ना बेटा, ये 45, इतनी देर आप पढ़ाई करो और उसके बाद 15 मिनट्स का आप क्या ले लो, एक ब्रेक ले लो, एक ब्रेक ले लो। इस ब्रेक में आप थोड़ा सा टहल लो, है ना, फोन नहीं चलाना, नहीं तो लगे फोन चलाना करने लग गए। 45 मिनट पढ़ाई करी, 15 मिनट का आप थोड़ा सा टहल लो, बाहर घुमाओ, टेरिस पे घुमाओ आप, है ना, हल्का बहुत कुछ खा लो। फिर उसके बाद वापस आप 45 मिनट्स पढ़ो, फिर 15 मिनट्स रेस्ट करो, ठीक है। फिर 45 मिनट्स पढ़ो, फिर 15 मिनट्स आप ब्रेक ले लो। ऐसे पढ़ोगे तो आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा आएगी और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाने में, और साथ ही साथ आपके डेली टारगेट को हिट करेगा, तो आपके बैकलॉग्स नहीं होंगे। फिर सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, मैं ये आपको हमेशा कहता हूं, डेली मिनी रिवीजन। मैं एक वो कहावत है ना, आगे पाठ पीछे सपाट। बेटा कुछ नया पढ़ो या ना पढ़ो, पीछे का रिवाइज जरूर करो। मैंने हमेशा बोला है आपको कि आप दिन भर होने के बाद जब आप सोने जाते हो, उससे पहले 30 मिनट्स निकाल लो। बस कितने निकाल लो बेटा? 30 मिनट्स। इस 30 मिनट में जो आपने दिन भर पढ़ा है ना बेटा, उसको आप रिवाइज कर लो, ठीक है। और फिर उसको रिकॉल भी कर लो कि आपने ये पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, ये करा, ये करा। आपको डेली रीड, रिवाइज, रिकॉल, इसको आप प्रोसीजर को तहत काम करते चलो। क्योंकि आप सोचो, आपको बाद में रिवाइज करने से अच्छा एक बार आपने उसी दिन रिवाइज कर लिया। तो ये सेकंड टिप है आपके लिए डेली मिनी रिवीजन की, है ना। हर रोज आपको 30 मिनट्स का रिवीजन करना है रात में पूरी पढ़ाई करने के बाद। तो ये 2 टिप्स हो गई सेकंड टिप्स। अब मैं आपको बताता हूं टिप नंबर 3। तो बेटा देखिए, 3rd होता है 80-20 फोकस रूल। अब ये क्या है सर? 80-20 फोकस रूल। बेटा देखो, हर एक चैप्टर के जो टॉप 20% टॉपिक्स होते हैं, वो बेटा 80% सिलेबस को कवर करते हैं जो आने वाला है। मतलब आप समझ रहे हो, कोई एक चैप्टर है, उस चैप्टर के सबसे टॉप 20% टॉपिक्स जो होंगे, वही बेटा उस पूरे चैप्टर का 80% वो पार्ट है जो आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है बेटा। तो पहले आप वो निकालो सबसे पहले, क्योंकि देखो यार मैं हमेशा कहता हूं कि आप उस पर ज्यादा फोकस करो जो पेपर में पूछा जाता है। क्योंकि यार बेटा यार ये इंपॉर्टेंट है कि पेपर में जो आया है वो आपको आता है कि नहीं आता है। जो नहीं आया वो नहीं आता है तो भी चल जाएगा, है ना, नहीं है ना, फिर तो जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हर चैप्टर के टॉप 20% टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, जो हम लोग आपको करवाते हैं, उनको पहले फोकस करिए।
और डायरेक्ट एडवांस में मत चले आइए, पहले उसको एनसीईआरटी से स्ट्रॉन्ग करिए, फिर उसके बाद उसको एडवांस लेवल की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो आपका बैकलॉग कभी नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट अप होगा कि हाँ यार अब मुझसे बन रहा है, यस, हाँ मुझसे बन रहा है, यस, हाँ मुझसे बन रहा है, यस। क्योंकि अगर आपने उस चैप्टर के वो 20% टॉपिक्स कर लिए तो हर क्वेश्चन नीट में आने वाला उसी 20% से होगा जो आपसे बनने लगेगा, और फिर आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और आपके चैप्टर्स खत्म होंगे तो बैकलॉग ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। तो ये 3rd नंबर की टिप है। उसके बाद आता है बेटा 4th नंबर की टिप, टेस्ट योरसेल्फ डेली। मैं हमेशा कहता हूं आपको कि अगर कभी कोई चीज रिवाइज भी कर रहे हो ना तो क्वेश्चन के साथ करो, वर्कशीट के साथ करो, छोटे छोटे डीपीपीस के साथ करो, और पता है हर दिन अपने आप को टेस्ट दो। जैसे आपने जो टॉपिक्स पढ़े इस पे एक छोटी सी डीपीपी लगा ली सॉरी 10 क्वेश्चन की, 15 क्वेश्चन की, 20 क्वेश्चन की। उससे आपको पता है क्या पता चलेगा कि आपने जो दिन भर पढ़ा क्या वो आपसे बना कि नहीं बना, क्या उसमें कोई वीक टॉपिक तो नहीं रह गया। क्योंकि जब हमें ये वीक टॉपिक मिल जाते हैं ना तो यही हमारा बाद में बैकलॉग क्रिएट होता है, और वो वीक टॉपिक अगर आपको मिल गए तो आप उसको उसी दिन कवर कर लोगे। तो बैकलॉग क्रिएट होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि बेटा कोई चीज बैकलॉग बनेगी तो पहले वो क्रिएट हुई होगी, फिर वो आपके सर पे रखाएगी, फिर थोड़ी पुरानी होगी, और फिर वो आपके बैकलॉग का नाम होगी। तो जब वो क्रिएट ही नहीं होने देंगे तो बैकलॉग कहां से आएगा, आएगा ही नहीं। तो हमेशा याद रखो हर दिन छोटे छोटे टेस्ट परफॉर्म करते चलो। फिर आता है 5th संडे। संडे को फंडे नहीं बनाना है कि आज दिन भर कुछ नहीं पढ़ेंगे, आज आराम करेंगे। हाँ आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, लेकिन हफ्ते भर का जो आपका प्लान था, जो डेली टारगेट्स थे जिससे आप मिस हुए थे, भैया उन सारे टारगेट्स को एक जगह लिखो, और संडे मेरा यही टारगेट है कि इन सारे टारगेट्स को उड़ा दूंगा। तो संडे को हफ्ते भर में अगर थोड़ा बहुत बैकलॉग क्रिएट भी हो गया तो संडे को आगे उसको क्या कर दिया, स्वाहा। तो आपको बेसिकली संडे को क्या करना है, बैकलॉग बस्टर्स डे, मतलब बैकलॉग को निपटा देना है, स्वाहा कर देना है। तो संडे कोई नई पढ़ाई नहीं, नो न्यू थिंग्स, ओनली बैकलॉग, बस। तो ये 5 चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली बेटा आपको एक बात मैं बता देता हूं कि आपका बैकलॉग कभी क्रिएट नहीं होगा। और बेटा बैकलॉग तब बनता है जब आप कंट्रोल लूज करते हो, और नीट का गेम बिल्कुल सिंपल होता है। एक बात हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कंपेयर टू मोटिवेशन। हर दिन बस लगे रहना है। तो बेटा नो पेंडिंग टास्क, नो आपका बैकलॉग, ये बात हमेशा याद रखना। अगर आपको ये सारी टिप्स बढ़िया लगी हो तो कमेंट में आप लोग बताएंगे, एक चीज लिख के बतानी है बस मुझे, नो बैकलॉग 2026, ठीक है। और ये भी बताइएगा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी टिप जो आप सबसे पहले अपनाने वाले हो वो कौन सी है बेटा, ठीक है। तो ये मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। और मैं आपको आश्वासन देता हूं बेटा, मैं हेमंत तुमरे और अपन सब मिलके, है ना, अपना टास्क है कि अपना जो कोर्स है उसको ऑन ट्रैक चलाने वाले हैं, और आप सभी को पहुंचाने वाले हैं कहां पर बेटा, आपके फेवरेट ड्रीम मेडिकल कॉलेज में, है ना। तो बस यार जो चीज बता रहे हैं ना उस चीज को आप क्या करते चलिए, फोकस करते चलिए। और अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तो हमेशा याद रखना बेटा, अपन को स्मार्ट स्टडी करनी है, ना कि हार्ड स्टडी, और स्टडी लाइक अ प्रो। और साथ ही साथ बेटा आप सभी को पता है कि हमारा गणेश महोत्सव का ऑफर चल रहा था, जिसमें सारे बैचेस पे जो भी हमारे नीट कोर्सेज हैं बेटा उन सब पे आपको हैवी डिस्काउंट मिल रहा था। तो अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसने अभी तक बैच परचेस नहीं किया हो, कामयाबी बैच नहीं लिया हो, या ओनली केमिस्ट्री बैच नहीं लिया हो, या एनबीटीएस नहीं लिया हो, तो बेटा आज लास्ट डे है, फटाक से जाइए बेटा। वहां पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंटर कोड पे जाइएगा, वहां पर हेमंत कोड डालिएगा, आपको इसी प्राइस पे ये सब मिल जाएगा, और फटाक से बाय कर लीजिए बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर एक नंबर भी, अगर आपको कोई डाउट्स हो तो इस नंबर पे कॉल करिए, और उसके बाद आप अपनी पूरी डिटेलिंग उस चीज के बारे में ले लीजिए, और उसके बाद उसको बाय कर लीजिए बेटा, कहीं देर ना हो जाए, ये बात याद रखना। ओके, थैंक यू सो मच।